राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है खाना फैंसी ड्रेस में। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी पोशाक बनाना बताऊंगी। ये मैं 3 नंबर के खाना के लिए बना रही हूँ। तो मैं इसके लिए 8 इंची का टेट्रॉन काट के किसी भी कॉटन के अस्तर के कपड़े पर प्रेस कर लूँगी और एक अस्तर का और कपड़ा नीचे अस्तर के लिए काट लूँगी। तो ये मैंने 2 पीस है, एक नीचे रखा है इसके, एक टेट्रॉन पर चिपका हुआ है। तो उन दोनों पर इस तरीके से टेट्रॉन पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। टेट्रॉन के साइड में पूरे में सिलाई लगा लूँगी। तो पूरे में सिलाई लगा करके और फिर बीच से कट कर दूँगी। बीच से कट करके कमर काटूँगी, उसी से वो पलट कर सीधा हो जाएगा। तो जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करना। तो ये मैं 3 नंबर के खाना के लिए बना रही हूँ। तो 3 नंबर के खाना के लिए जो इंची टेप में पॉइंट होते हैं, तो 1 इंची का पॉइंट होता है, तो उससे आधे में आधा इंची का पॉइंट लगा हुआ, वो निशान लगा हुआ था बड़ा, बहुत बड़ा। तो उससे आधे इंची से 1 पॉइंट ज़्यादा एक्स्ट्रा काटना है हमको कमर 3 नंबर के खाना के लिए। और मैंने सभी नंबर के खाना के लिए मैनेजमेंट आपको बताया हुआ है कि कितने नंबर के खाना के लिए कितने इंची की कमर काटी जाती है और कितना इंची का घेर काटा जाता है, कितने इंची की चोली काटी जाती है। सारा मैनेजमेंट मैंने आपको दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं कमर काट लूँगी और सीधा काट लूँगी। और फिर काफ़ी एक्स्ट्रा, या हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कि कहीं इधर उधर में सिलाई ना निकले, इसलिए फिर एक्स्ट्रा को जब सिलाई लगा देते हैं तो एक्स्ट्रा को काट देते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो इधर उधर से सिलाई भी निकलने का डर रहता है, तो बेकार हो जाती है हमारी पोशाक, उसमें से धागे निकलने लगते हैं। इसलिए हमेशा आधा इंची एक्स्ट्रा लेकर ही कट करना चाहिए। अभी हमारी सीधी कर ली हमने, अभी हमारा तैयार हो गया। अभी हम इस पे नेट लगाएंगे। तो अभी पहले हम नेट काट लेते हैं। तो नेट आपको इससे आधा इंची एक्स्ट्रा काटनी है, या तो आप इस तरीके से नाप सकते हो आधा इंची एक्स्ट्रा, या फिर आप इंची टेप से उसको नाप लो कि वो कितना इंची का घेरा है और तब नाप लो आधा इंची। जैसे वो 4 इंची का है तो हमको 4.5 इंची की काटनी है। तो इस तरीके से आप घेरा काट सकते हो। तो हमको नेट के लिए 3 इंची के लिए 2 पट्टी चाहिए होती हैं। 2 पट्टी लग जाती हैं नेट की 3 इंची के बेस में, क्योंकि हम घनी प्लेट बनाकर बेस बनाती हूँ। ज़्यादा हल्की प्लेट का बेस अच्छा नहीं लगता है, तो मैं घनी प्लेट लगाती हूँ। 2 आराम से लग जाती हैं, थोड़ा बहुत ही बचता है 2 में से। तो हम 2 पट्टी काट लेंगे और हम नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम थोड़ा सा मोड़ के और जब हम लगाना स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको ये जो फ्रिल बनाते हैं इसकी वीडियो मैं आपको अलग से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा फास्ट है, उसमें मैंने सब बहुत आराम से डिटेल से बताया है। खाली उसी की वीडियो बनाई है मैंने फ्रिल लगाने की। तो अगर आपको इस वीडियो में समझ ना आए तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको उसमें आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वो स्पेशली सिर्फ फ्रिल लगाने के लिए ही मैंने बनाई है। तो हम इस तरीके से करीब आधा इंची छोड़ करके और सिलाई लगाएंगे। क्योंकि आधा इंची इसलिए छोड़ के सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम अगर चिपका के सिलाई लगा देंगे तो ऊपर का जो गोल हिस्सा होता है वो छोटा होता है ये घेज के हिसाब से, तो अच्छे से फिर उसमें नहीं आ पाएंगी फिर इतनी फ्रिल, तो अच्छे से हमारी बेस नहीं बन पाएगा। तो इसलिए फिर हमारे बेस में झूल आ जाएगी। तो इसलिए हमें आधा इंची एक्स्ट्रा छोड़ के चौड़ी प्लेट लगानी है कि आधा इंची पे हमारी प्लेट लग जाए। तो हमारी जहाँ से प्लेट ख़त्म होगी वहीं से हमें दूसरी प्लेट लगानी है। तो इस तरीके से हमको ये फ्रिल लगा करके तैयार करनी है। अब मैं आपको
जॉइंट लगाना बताऊंगी। तो अभी मेरी ये एक नेट का एक पीस अभी तैयार कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जॉइंट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जो आपकी लास्ट फ्रिल होती है उसको थोड़ा चौड़ा लगाते हैं और फिर उसको उसी के ऊपर से दूसरे पीस को मोड़ करके लगा देते हैं, तो बहुत आराम से वो आपको पता भी नहीं लगेगी। जब नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से फ्रिल लग जाएंगी तो आपको पता भी नहीं लगेगी कि हमने जॉइंट कहाँ पर लगाया था। तो हमारा आसानी से जॉइंट लग जाएगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई भी कैसी भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये पोशाक परचेज करनी है तो मैं इसे सेल भी करती हूँ। 8384843273 नंबर पर आप मुझसे ये बेस या फिर पोशाक दोनों में से कुछ भी जो आप मंगाना चाहो वो मंगा सकते हो। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको सामने ये जॉइंट लगाया था तो आराम से लग जाता है। पहले हम साइड की इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पहले साइड की लगा लेते हैं तो बीच की लगानी बहुत आसान हो जाती है। अगर हम पहले बीच की लगाते हैं तो फिर जो पहली बार बना रहे हैं तो उनके बेस में झूल आ जाती है, और जब हम पहले साइड की लगाते हैं फिर बीच की लगाते हैं तो बिल्कुल भी झूल नहीं आती है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप पहले किनारे से लगाना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बीच से लगाइए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत आसानी से फिर आपकी बन करके रेडी हो जाएंगी और आप घर पर ही अपने कान्हा जी को बना करके पहना सकते हो। तो मेरा ये बेस में एक तरफ से फ्रिल लग करके रेडी हो गई। अब मैंने ये कट करके अब इसे जो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उसमें कट कर दिया, इसको मोड़ करके और मैं सिल दूंगी। उसमें जैसे हमने स्टार्ट किया था उसी तरह से हम एंड कर देंगे। तो ये हमारी बन करके रेडी हो गई है एक तरफ से। अब इसको हम चारों तरफ फैला देंगे और तब हम बीच से लगाएंगे। तो बीच से हमको एकदम सटा के एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके ही लगानी है, क्योंकि अगर हमने हल्की सी भी दूर कर दी तो हमारी झूल आ जाएगी। तो मैं सिर्फ एक बार ऊपर सुई हुई एक बार नीचे कर दी, नीचे करके जब हमको पीछे के बूट को उठाना है, ये जो नीचे वाला बूट है ये जो हमको तभी उठाना है जब हमारी सुई नीचे हो। अगर हमारी सुई ऊपर होगी तो फ्रिल नहीं लग पाएगी, क्योंकि हमारा वो फिक्स नहीं हो पाएगा, वो हिल जाएगा। इसलिए हमेशा सुई नीचे हो तभी हमको ये बूट को ऊपर उठाना है और बिल्कुल सटा सटा के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बार सिर्फ बूट नीचे करना है और फिर एक बार नीचे करना है, फिर लगाना है, फिर एक बार नीचे करना है। इस तरीके से हमको लगानी है। हमको 2 बार भी नहीं चलानी है। अगर हमने 2 बार चला दिया तो हमारे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फ्रिल लगेंगी तो हमारी फ्रिल वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो हमारी बेस में झूल आ जाएगी और झूल आ जाएगी तो हमारा बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल एक के ऊपर एक करके लगानी है। हमारा जो जॉइंट है देखो वो मैंने लगा दिया, इसी के ऊपर हमने जॉइंट लगा दिया, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने ये जॉइंट कहाँ लगाया था। कोई भी बता नहीं सकता है कि ये हमने इसमें जॉइंट लगाया था, बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा। तो इस तरीके से हमारा ये बेस बन करके रेडी होने वाला है। इस तरह की ड्रेस आपको हर साइज में मिल जाएगी। अगर आपको परचेज करनी हो तो 0 नंबर से लेकर आप 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए, 12 नंबर के कान्हा जी तक के लिए, जिस नंबर के कान्हा जी के लिए आपको चाहिए उसको आप मतलब ले सकते हो। आप 00 के लिए चाहिए
तो आप 00 के काना के लिए भी ले सकते हो। हर साइज में अवेलेबल है। और अगर आप बनाना चाहो घर पर तो आप मेरी वीडियो देख के आराम से बना सकते हो। अब मैंने कर लिया है। अब मैं बीच में से इस नेट को, जो एक्स्ट्रा नेट थी, उसको कट कर दूँगी। ये कट करने में बहुत सावधानी से कट करना है कि हमारी ना तो सिलाई कटनी चाहिए और ना ही हमारी बुकरम कटनी चाहिए। तो बहुत ही आराम से सावधानी से तुम्हें कट करना है। ये हमको एक्स्ट्रा इसलिए लेना होता है कि नेट अगर थोड़ी कम रह गई तो सिलाई निकलेगी और हमारा पूरा बेस बेकार हो जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा आधा इंची एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ये हमारा बीच में से सारा कट करके रेडी हो गया है। अब मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी। तो मैं आपको और भी पट्टी बनाना बताती हूँ कि और भी पट्टी कैसे काटते हैं, क्योंकि इसकी कमर में और भी पट्टी लगती है। तो देखो, ये हमारा किनारी का हिस्सा था, तो हमने ऐसे तिरछा कट कर दिया। हमको 2 इंची की के करीब चौड़ी पट्टी लेनी है और इसको मोड़ करके फोल्ड कर देने के सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करके हमको सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी कमर की पट्टी बन करके रेडी हो जाएगी। लेकिन हमको पहले इसमें नीचे की तरफ पट्टी लगानी है। तो अभी पहले हम कमर की पट्टी लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पहले इसमें बेस में नीचे की तरफ पट्टी लगाऊंगी। ये मेरी कमर की पट्टी रेडी हो गई है बन करके। तो इसको लगाने से पहले अभी मुझे यहाँ पर पट्टी लगानी है, यहाँ पे। तो इसमें से नेट में से थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ था जो मैंने बेस में लगाया था ये फ्रिल में, तो इसी में से ले लूँगी, क्योंकि इसके लिए सीधा पट्टी चाहिए होती है और हम जो फ्रिल बनाते हैं उसके लिए हम सीधी पट्टी ही काटते हैं। तो यही पट्टी हमारे काम में आ जाएगी। तो मैं इसको इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी, थोड़ा हल्का हल्का सा ले करके। अगर आप टिश्यू पेपर से लगाना चाहो, टिश्यू रिबन अगर आप लगाना चाहो तो आप इसमें टिश्यू रिबन भी लगा सकते हो, और नेट लगाना चाहो तो नेट भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप जो भी लगाना चाहो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो। मैं पहले नेट लगा के फिर इसके ऊपर पतला सा रिबन आता है, बहुत पतला सा, झनक बोलते हैं उसको, वो लगाती हूँ शाइनिंग के लिए। कभी कभी टिश्यू रिबन भी लगा देती हूँ, मतलब मेरे ऊपर है, कभी मेरा दिल होता है वही लगा देती हूँ। तो इसमें मैं पहले नेट लगा रही हूँ, इसके बाद झनक लगाऊंगी। तो ये अगर आप चाहो तो इसमें सिर्फ नेट लगा कर ही छोड़ सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने एक तरफ से लगाकर फिर दूसरी तरफ फोल्ड करके और सिलाई लगा दी। तो हमारी ये नेट लग करके रेडी हो गई। ऐसे ही मैं दूसरी पट्टी में भी लगा दूँगी। तो ये दोनों पट्टियों में मैंने ये नेट लगा करके रेडी कर लिए। अब मैं इसमें कमर की पट्टी लगाऊंगी। तो कमर की पट्टी थोड़ा सा फोल्ड करके और आपको लगानी है। तो मैं इसे सीधी तरफ से लगाना बता रही हूँ, मैंने वैसे आपको उल्टी तरफ से भी लगाना बताया है। आप जैसे चाहो वैसे आप लगा सकते हो, जिस तरफ से आपको सफाई लगे कि मेरे को इस तरह से सफाई ज़्यादा अच्छी आती है, आप उसी तरह से लगा सकते हो। तो पट्टी को लगाने में एक बात का ध्यान देना है कि आपको ऊपर से जरा भी नहीं खींचना है, सिर्फ जहाँ से आपने सिलाई लगाई है उसी तरफ से खींचना है, ऊपर की तरफ से नहीं खींचना है। और आपने ऊपर की तरफ से खींचा तो उसमें झोल आ जाएगी और वो अच्छी पट्टी नहीं लगेगी। और नीचे की तरफ से खींच के ही लगानी है, और आप नहीं खींचोगे तो भी उसमें झोल आ जाएगी। और आप लगाते हो पट्टी
और ऊपर की तरफ खड़ी हो जाती है आपकी पट्टी, तो इसका मतलब आपकी पट्टी एकदम परफेक्ट बन करके लग करके रेडी हुई है। और खड़ी नहीं होती है तो आपकी पट्टी ठीक नहीं बनी है, उसमें झोल आएगी। तो यही इसका मतलब इसी से पता लगता है कि आपकी पट्टी ठीक लगी है या नहीं। तो मैं लास्ट में थोड़ा सा और मोड़ करके और इसको उतार दूँगी सिलाई को। अभी मैंने लॉक नहीं लगाया है क्योंकि एक बार मुझे अभी और पट्टी लगाऊंगी, मतलब एक और सिलाई लगाऊंगी, इसमें जो डोरी डालूंगी उसी में। देखो ये सीधी खड़ी हो गई ना। तो इसी तरीके से पहले मैं चोली बना देती हूँ। तो जितना ही बेस होता है हमारा, उससे हम 2 इंची एक्स्ट्रा चोली लेते हैं, 2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं चोली के लिए। तो हमारा 8 इंची का बेस था, तो हम 10 इंची का नेट लेंगे इस तरीके से। अब ऐसे और ऐसे फोल्ड करके और इसमें सिलाई लगा दीजिए। चोली बनाना बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कैसे भी आप आराम से बना सकते हो। और मैं जो ये चोली बता रही हूँ, ये आप बहुत अच्छी तरह से फिटिंग बहुत अच्छी आती है इस वाली चोली की। बाकी चोली तो मैंने आपको और भी कई तरीके की बताई हैं, लेकिन इस चोली की फिटिंग सबसे अच्छी आती है। तो इसमें झनक लगा रही हूँ अब मैं शाइनिंग के लिए। पतली वाली आती है ये। लगा करके मैं सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसको बीच में से कट कर देंगे और इस तरीके से जहाँ हमें झनक लगाई थी वो हमको नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ से इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। हमें झनक की तरफ से सिलाई नहीं लगानी है, दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई चोली बन करके रेडी हो गई। अभी मैं इसमें पहले डोरी लगाऊंगी। तो ये डोरी इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके और मैं डोरी लगा दूंगी। इस तरीके से बहुत ही आराम से आपकी डोरी बन करके रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी डोरी लग गई। अब मैं इसमें लटकन लगाऊंगी। तो मैं अभी इसमें सादा लटकन लगा रही हूँ। आप चाहो तो आप डिजाइन की लटकन लगा सकते हो या फिर आप बाजार की लटकन भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से यूं मोड़ करके मैं सिलाई लगा दूंगी। इसमें आराम से सिलाई लगा दूंगी
तो ये मेरे लटकन बन करके रेडी हो गए, ये लग गए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे में भी लग जाएगा। इसको एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे और इसको पलट करके सीधा कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे में भी लगा लेंगे। ये इससे लगाने से ना धागे नहीं निकलते हैं, नहीं तो इसमें से जो ये डोरी लगाते हैं, बाज़ार की डोरी जो होती है, इसमें से धागे निकलते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप ये लगा दोगे तो इससे धागे नहीं निकलेंगे। अगर आप चाहो तो इसको लाइटर से थोड़ा सा जला भी सकते हो आगे के धागों को, तो इससे भी धागे नहीं निकलते हैं। लेकिन ये लटकन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। तो इसमें इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके हम चोली अटैच कर देंगे। इस तरीके से उल्टी तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारी चोली भी लग करके रेडी हो गई। अभी मैं इसको आपको डेकोरेट करना भी बताऊंगी। तो इसके लिए मैं फूल बनाऊंगी। तो ये मैंने 2 इंची का, पहले ये मैंने फूल बता चुकी हूँ आपको, लेकिन मैं इसमें आपको दोबारा बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपको 2 इंची के इस चौड़ा वाला रिबन लिया है मैंने, 5 पीस लेने हैं और उसको लाइटर से जला देना है जिससे कि धागे ना निकलें दोनों तरफ से। और इस तरीके से आपको पीछे की तरफ फोल्ड करके और उसमें कच्चे टांके लगा देने हैं। तो 5 पीसों में आप टांके लगा दीजिए, फिर उसको गांठ मार लगा दीजिए। ये इस तरीके से मैंने टांके लगा दिए हैं। अब मैं इस धागे को खींच के ये दोनों धागों में नॉट लगा दूंगी। तो ये इस तरीके से नॉट आपको एकदम कस के लगानी है और आपको 2-3 नॉट लगानी है जिससे कि खुले ना। अगर खुल गया, धागा कट करने के बाद खुल गया तो आपका फूल बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको 2-3 टांके लगाने हैं। और अभी इस बीच में मैं मोती लगा दूंगी। तो मैं मोती भी सुई से ही टांके लगा रही हूँ, क्योंकि अगर चिपकाने से वो छूट भी सकता है, लेकिन सुई से अगर टांके लग जाएंगे अच्छे से तो वो छूटेगा नहीं, इसलिए मैं सारा काम मजबूती से करती हूँ। तो ये देखो हमारा फूल बन करके रेडी हो गया। और ये जो पत्तियाँ बनाई हैं मैंने, ये इसकी वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ। और ये जो रोज़ हैं, गुलाब के फूल हैं, ये मैंने मार्केट से लाई थी, ये नग हैं, ये भी मैं